हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डायनेमिक गाइस। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बिगिनर बंदा अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को कैसे शुरुआत कर सकता है। बेसिक चीज़ें क्या होती हैं उसको समझने के लिए अगर आप इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल पे हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाए ताकि चीज़ों को नोट कर सके, समझ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। शेयर बाज़ार बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी, ठीक है। जो भी कंपनियां अगर कोई बिजनेस चाहती हैं करना, वो उसको करने के लिए उसको कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो क्या करती है, लोगों के पास जाती है और कहती है कि मुझे ये इतना पैसा चाहिए, मुझे ये बिजनेस करना है। तो वो लोग उसको पैसा देते हैं और जो भी उसमें वो प्रॉफिट करती है कंपनी, तो उसको डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है। अब देख लेते हैं, दो तरीके का मार्केट होता है बेसिकली। पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है। प्राइमरी मार्केट, अगर कोई भी नई कंपनी आती है आईपीओ, एफपीओ या फिर ओएफएस के साथ, तो वो लोगों से पैसा लेती है और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई है स्टॉक्स, तो उसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। चलिए बात कर लेते हैं वो कौन से तरीके होते हैं जिससे हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो बेसिकली इसमें दो तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहला एक ट्रेडर होते हैं, दूसरा इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर कौन होता है, कुछ स्टॉक में पैसा लगा के उसको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक छोड़ने वाला इन्वेस्टर होता है। ट्रेडर कौन होता है, बेसिकली वो बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक करता है कुछ दिनों के लिए या फिर एक दिन के अंदर। तो देख लेते हैं, इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला कैटेगरी होता है इंट्राडे बेसिस, दूसरा होता है स्विंग बेसिस। इंट्राडे में क्या होता है, जो भी अगर पोजीशन आपने बनाई है या फिर कोई भी स्टॉक सेल किया हो या फिर बाय किया हो, तो उसको आज ही के दिन अपने पोजीशन से हटना होता है, पोजीशन को काटना होता है, ठीक है। और स्विंग क्या होता है, स्विंग बेसिकली होता है कि आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो उसको 2 दिन, 3 दिन, 4 महीने, 5 महीने तक होल्ड करते हो। तो ये होती है ट्रेडिंग, जिसमें बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक होता है। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि एक बार आप बाई किए तो उसको 1 साल, 2 साल होल्ड करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा आपको कि आप कौन से स्टॉक आपको बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए। क्या तरीके होते हैं वो करने के, कैसे एक एक्सपर्ट आपको बताता है कि आप बाई करो, सेल करो, जिसको आप यूट्यूब पे फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, कैसे बताता है कि आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, कब तक होल्ड कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। दूसरा तरीका होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस, जो भी हम चार्ट देखते हैं, चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे ये चार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागा है। अब ये क्यों भागा है, आपके पास वजह है क्या, नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगी। तो देख लेते हैं क्या रीज़न हो सकता है इसके पास भागने के। तो जो चीज़ हम लोग टूल यूज़ करते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं कि यहाँ पे ये सपोर्ट लिया या पुल बैक ले रहा है, ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, तो ये प्रिडिक्शन हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। दूसरा चीज़ है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली वो होता है, जैसे कोई कंपनी अगर काम करती है, उसके परफॉर्मेंस के बेस पे उसके बैलेंस शीट को पढ़ा जाता है, उसमें कुछ रेशियोज़ होते हैं वो निकाला जाता है, उस पे वो बताया जाता है कि कंपनी आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकती है, उसकी स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली ध्यान देने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। फंडामेंटल एनालिसिस की अलग वीडियो आएगी और टेक्निकल एनालिसिस पे पूरी एक सीरीज़ आने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आप वो सीरीज़ ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना उससे सीख जाएंगे। अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है या फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी होता है, एक ब्रोकर के पास अकाउंट होना ज़रूरी होता है। बेसिकली ये हेल्प करते हैं कि आप किसी और से स्टॉक को बाइंग या फिर सेलिंग या फिर आई पी ओ एफ एस कर सकते हैं। तो
बेसिकली ये 2 तरीके के ब्रोकर्स होते हैं। सबसे पहला ब्रोकर होता है फुल टाइम सर्विस ब्रोकर, दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर। फुल टाइम सर्विस ब्रोकर कौन होता है? इसके ऑफिसेज़ ऑल ओवर इंडिया होते हैं और ये कॉल ऑन सर्विस भी प्रोवाइड करता है। डिस्काउंट ब्रोकर कौन होता है? डिस्काउंट ब्रोकर इसके हेड ऑफिस या फिर ऑफिसेज़ बहुत कम जगह हैं, लेकिन ये भी पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। मेरी मानो तो डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो आप। ब्रोकर्स के नाम मैं बता दे रहा हूँ। जीरोधा, अपस्टॉक, एलाइस ब्लू, ग्रो, ये 4 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर आपको सबसे बढ़िया चाहिए तो जीरोधा है, ठीक है, मेरे रिगार्डिंग मेरा पर्सनल व्यू है। और आप फ्री में ओपन करवाना चाहते हो तो एलाइस ब्लू भी है, ग्रो भी है और अपस्टॉक भी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से अकाउंट ओपन करवा सकते हो। चलिए, तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है हमको डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए? सबसे पहला डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए पैन कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर। और ये श्योर करिएगा कि आपका मोबाइल नंबर हो वो आधार कार्ड से लिंक हो। नहीं रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन जो भी आधार कार्ड से लिंक होता है मोबाइल नंबर, उसी पे ओटीपी आता है वेरिफिकेशन के लिए। और ये सब करने में मैक्सिमम आपको टाइम लगेगा 5 मिनट। बिगनर बंदे के लिए मैं कुछ गाइडेंस लाया हूँ जो वो फॉलो कर सकता है, उसको इनिशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, उसको लॉसेस से बचाएंगी। तो वो कौन कौन से गाइडेंस हैं? सबसे पहला, अपने आप को कैटेगराइज करो कि आप इंट्राडे बेसिस करने वाले हो, मतलब एक दिन में पोजीशन काटने वाले हो, बेचने वाले हो, या फिर स्विंग करने वाले हो 2-3 दिन, 5 दिन, 4 महीने, 5 महीने, 2 महीने, जितना भी दिन रखना चाहते हो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाहते हो। जैसे आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, 2 साल, 4 साल, 1 साल के लिए उसको छोड़ दिया। दूसरी चीज़ कि आप जो भी कैपिटल ला रहे हो उस बहुत स्मॉल कैपिटल लाओ। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो उसमें कम से कम बस 2,000 3,000 इतने ही कैपिटल लाओ सीखने के लिए। और वो कैपिटल इसलिए लाओ ताकि वो मार्केट आपको सिखा सके। आप ये सोच के आओ ना कि वो कैपिटल जाने वाला है, आप उसको उससे कोई आपको रिग्रेट या फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, मेरी राय मानो तो आप जो भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करें। मतलब 2 महीने स्टॉक को बाई सेल करना सीखे। पेपर ट्रेड ऐप कौन से होते हैं? सबसे पहला एक ऐप है फ्रंट पेज, दूसरा है न्यू स्टॉक, और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। मार्केट में एक कहावत है कि जो भी पैसा कमाने के लिए, बस पैसा कमाने के मोटिव से आया है, वो सीखे हुए बंदे को पैसा देकर चला जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसा कमाने के लिए आते हो या फिर आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने सीख कर इसको आप पैसा कमा सकते हो। और चार्ट रीडिंग और ये टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज़ आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। जब भी वो सीरीज़ आए टेक्निकल एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस को आप यूज़ करके किसी भी स्टॉक को पढ़ना सीख सकते हो कि ये आगे क्या करने वाला है। पूरी सीरीज़ आएगी, उसको आप ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ट्रेडिंग जर्नी में। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।